बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 102 रन से शिकस्त दे दी है। क्या आपको शर्म आ रही है? आ रही है ना? मुझे भी आ रही है, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शर्म नहीं आ रही। जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं कोई समझ भी नहीं आ रही। क्रेडिट मैं यहाँ देना चाहूँगा बांग्लादेश क्रिकेट टीम को, जिस तरह से भाई वो क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 वनडे और टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भाई इंतहा दर्जे की घटिया क्रिकेट खेल रही है। शान मसूद भाई आप कहाँ खोए खोए रहते हैं? ये PSL नहीं चल रही है, ये इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ चल रही है। PSL में तो जो आप पारियाँ ले रहे थे मुल्तान सुल्तान की तरफ से, सब कह रहे थे कि भाई ये वो शान मसूद जो है इसको आप पाकिस्तान को वनडे का कप्तान बना दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन भाई आप टेस्ट टीम के कप्तान बनने के लायक भी नहीं हैं। इंतहाई घटिया डिफेंसिव कप्तानी आपकी नज़र आई इस टेस्ट मैच में, और वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट। भाई आप बांग्लादेश से नहीं जीतोगे तो आप किस से जीतोगे? बांग्लादेश पाकिस्तान से पहली बार टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो चुका है, और ये सब आपकी नालायकी की वजह से हुआ है। पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच की बात करें तो भाई इनके सीनियर प्लेयर्स हमेशा ही से हरवाते हैं, और अजान अवैस जो कि यंगस्टर आया है उसने अपनी झलक दिखाई है। लेकिन भाई आपको भी दूसरी इनिंग में रन्स करने थे। आपको पता है कि हमारे सीनियर्स नालायक हैं, घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी भी इन्होंने हमें नहीं जितवाया। तो भाई आप ही आज हमें बचा लेते बांग्लादेश से, लेकिन आप भी नहीं बचा सके। भाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 102 जैसे बड़े मार्जिन से बांग्लादेश ने आसानी से वन साइडेड मुकाबले में पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हरा दिया है। मैच में पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो भाई बांग्लादेश की टीम ने पहली इनिंग में 413 रन बनाए, शांतों ने 100 बनाए, मुशफिकुर रहीम ने 70 रन बनाए, भाई मोमिनुल हक ने भाई 90 रन की इनिंग खेली, 413 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान टीम भाई 380 रन ये बना सकी, और वहाँ पे बांग्लादेश ने भाई दूसरी इनिंग में 240 रन स्कोर किए। और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान ये टारगेट भाई आसानी से चेस कर लेगा, लेकिन फिर भाई कोलैप्स आता है पाकिस्तानी बैट्समैनों का। जब ये 5वें दिन की शुरुआत हुई तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई ये आसानी से चेज हो सकता है, क्योंकि भाई 62 ओवर में 250, 50 ओवरों में भाई चेज हो जाता है। तो ये 65 ओवर थे, इनमें भाई आपको आराम से चेज करना चाहिए था। भाई अगर चेज नहीं भी कर सकते कम से कम ड्रा तो करते, थोड़ी बहुत इज्जत तो आपकी बच जाती। लेकिन भाई जिस तरह से आपने पहली इनिंग में इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद कोलैप्स किया था, पाकिस्तान टीम हो और कोलैप्स ना हो ये तो भाई कभी भी मुमकिन नहीं। कोलैप्स होना ही होना है, चाहे आपके 150 पे कोई आउट नहीं है, चाहे आपको 200 पे कोई आउट नहीं है, लेकिन जहाँ एक आउट हुआ वहाँ पे 5 आउट पक्के हैं, पत्थर पे लकीर बात है। इसी तरह आपका पहली इनिंग में भी हुआ भाई। आपको जिस तरह की पार्टनरशिप इमामुल हक और अजान अवैस ने लगा के दी, आपको पार्टनरशिप अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस ने फिर लगाई, उसके बाद फिर कोलैप्स आया और आप भाई 413 तक भी नहीं पहुंच सके। दूसरी इनिंग में भी ऐसे ही भाई हुआ, शांतों ने वहाँ से फिर भाई रन्स बनाए, मोमिनुल हक ने फिर रन्स बनाए, भाई उनकी टीम ने फिर जो है 9 आउट पे डिक्लेयर किया। लेकिन आपने क्या किया भाई? अजान अवैस चलो यंगस्टर है, पहली इनिंग में उसने 100 किया, दूसरी पे नहीं कर सका, मार्जिन देते हैं। लेकिन भाई साउथ शकील तो टेस्ट मैच का प्लेयर है, यही तेरा फॉर्मेट है, इसमें नहीं करेगा तो फिर किस में करेगा भाई? पहली इनिंग में तो गंदी शॉट खेल के आउट हुआ, दूसरी में तो किस तरह आउट हो रहा है? नहीज राना से आउट हो रहा है तू भाई। और ये रिजवान भाई ना तो T20 का प्लेयर है, ना तो वनडे का प्लेयर है, टेस्ट भी नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा? तकरीरें तो आप फिक्र करवा लो भाई, ये तो विन है, ये तो लर्न है भाई। देखो गेम माइंड का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको बैठा लो, वहाँ तो आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन खेलना आपको टके का नहीं आता। जहाँ पे आपको डिफेंस करना था आप वो भी नहीं कर सके। T20 में तो आप बॉल नहीं रोकते हैं, लेकिन जहाँ पे बॉल रोकने की बारी आई है, लेकिन जहाँ पे जो आपकी नेचर की गेम है, जहाँ पे आपको सिर्फ बल्ले के साथ गेंद को रोकना था, आपसे वो भी ना हुआ। तो भाई आप क्या कर रहे हो? इस टीम ने आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, खुदू लगाया हुआ है पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को, जो कि सिर्फ अपने 40-40 लाख रुपए तनख्वाहें लेके AC के अंदर बैठते हैं, और पाकिस्तानी फैंस को पता नहीं कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है। नीचे शान मसूद, ऊपर भाई क्या कर रहे हो आप? इमाम हक भाई क्या कर रहे हो आप?
कब आप मेचोरिटी का भाई मुजाहरा करेंगे? आपके पास सलमान अली आगा, भाई तू क्या करेगा? भाई तू फ्लॉप हो रहा है T20 में, तू वनडे में फ्लॉप हो रहा है, टेस्ट में फ्लॉप हो रहा है। भाई तू भी छोड़ दे क्रिकेट, तू भी छोड़ दे क्रिकेट। आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की कोई पेस नहीं है। हसन अली से लेके आप अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की है, उनका आप नहीद राना देख लो भाई किस तरह से 149 150 तक बॉल कर रहा है और 5 विकेटें ले गया है और अपनी टीम को मैच जितवा गया है। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। अब इस टीम के साथ आप भाई किस मुंह से कहोगे कि ये WTC छोड़ दो भाई, WTC का नाम ना लो। इस गंदी टीम के साथ जो है WTC का नाम जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो बांग्लादेश जैसी टीम से वन साइडेड टेस्ट मैच हार जाए, जो कि इन प्लेयर्स का भाई फॉर्मेट है, इन सब प्लेयर जो कि T20 में टाइम में लेके खेलते हैं। अब ये टेस्ट इनका असली फॉर्मेट था, यहाँ भी ये कुछ नहीं कर पाए, तो भाई इनको आग लगा दो, इन प्लेयर्स को गोली मार दी जाए, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। भाई दूसरा टेस्ट मैच है, कोई पता नहीं है, जिस तरह से बांग्लादेश ने पहला मैच जो है वन साइड जीता है, दूसरा टेस्ट मैच भी वो आराम से खा पी जाएंगे। आपको नहीद राना का नाम लो तो वैसे ही पाकिस्तानी बैट्समैन जो है डर से कांपने लगते हैं। तो इंतहाई घटिया क्रिकेट, दिमाग सुन हो गए। जाता हूँ एक कप चाय का पीता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, नहीं तो भाई ये डिप्रेशन में हमें मार देंगे। ये पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम वाले हैं ना और जो PCB वाले हैं, ये डिप्रेशन में मार देंगे हमें। आप भी जाओ थोड़ा चाय शाय पियो, मेरा सर जो है ना ये दर्द से फटने लगा है। अगर T20 वनडे में जलालत कम हमने देखी थी, जो अब टेस्ट में भी जो है बांग्लादेश से हम हार रहे हैं। भाई मैं जाता हूँ अपने लिए चाय बनाता हूँ, एक कप चाय का पीता हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।